हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दूज में। आई होप आपकी फर्स्ट गाड़ी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आजकल आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। तो मेरा भी ये पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर है 18। इससे पहले मैंने 17 पेपर प्रैक्टिस सेट आपके बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। अगर ना देखे हों तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 18। पहला क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा कौन नहीं करते हैं? तो जो नामर्द लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो धुआंधार नामर्द, तो आप याद रखेंगे धुआंधार नामर्द। अब ये नर्मदा नदी है, ये है आपके एमपी में, इसकी उत्पत्ति हुई थी एमपी से। और एमपी में जो जगह पड़ती है आपकी अमरकंटक पठार, वहाँ से नर्मदा नदी आपकी निकलती है। और एमपी में यह नदी आपकी 1077 किलोमीटर लंबी है, इसकी लंबाई एमपी में। और टोटल लंबाई जो है नर्मदा नदी की वो है आपकी 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र है। तो देखिए, बादलों की दिशा और गति मापक यंत्र है आपका एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है, ना कि आपका साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो देखिए, सारे स्क्रीन पर आपने देखा होगा, जब आपका लैपटॉप चलाते हो या कंप्यूटर चलाते हो तो इस तरह करके स्कीम बनी जाती है और यहाँ पर आता है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, और क्रॉस, इस तरह का आता है। तो ये जो सिंबल है आपका इस तरह का छोटा सा होता है, तो ये होता है आपका मैक्सिमाइज का। तो इसके करने से क्या होती है, जो हम डिस्प्ले होता है वो हमारा पूरा कंप्यूटर के डिस्प्ले पर आ जाता है। जो विंडो खोल रखी होती है हमने टैब, और ये इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ मिनिमाइज, इसका जो नीचे वाला टेक्स्ट बार होता है उसमें जाकर आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो देखिए, जो भी हम डाटा कॉपी कट पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम कहाँ रहता है करेंटली? तो वो आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट डैश की कहा जाता है? तो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो आपकी की होती हैं इन्हें कहा जाता है आपका मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई आंकड़ा या निर्देश क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, इनपुट। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, इनपुट। कंप्यूटर की दो डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, डालते हैं, तो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और जब कंप्यूटर से कोई चीज़ हम प्रिंट आउट के रूप में या ठीक है आउटपुट के रूप में लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। तो इसे कहेंगे हम इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि GEM बराबर NJZ तो किड बराबर क्या होगा? अब देखते हैं, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है हमारा। देखो, G की वैल्यू होती है आपकी 7, E की 5, M की होती है आपकी 14, N की होती है आपकी 14, J की होती है आपकी 10, Z की होती है आपकी 26। तो देखिए, ये जो वैल्यू आई है GEM M से NJZ, तो ये अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 2 की करते हैं तो 10 आ गया, 13 कर देते हैं तो आपका 26 आ गया। तो अर्थात क्या है, हमारी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो किट की हम वो लिख लेते हैं, किट की क्या होती है 11, I की 9 वैल्यू, D की 4, तो इसके अब 200 गुणा कर देंगे, तो 200 गुणा कर देंगे कितना, 22 आ गया आपका। ठीक है, तो 22 वैल्यू किसकी होती है हमारी इसमें, ये होती है B की। 9 दूनी 18, 18 किसकी होती है, 18 होती है आपकी R की। 4 दूनी 8, 8 किसकी होती है, 8 होती है हमारी H की। तो BRH ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संबंधित है तने से,
तो संबंध बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए वृक्ष, ठीक है, वृक्ष में क्या होता है आपका तना, ठीक है, मतलब तना वृक्ष में होता है। तो उसी प्रकार माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप व्रत से संबंधित है। तो देखिए ये हमारा क्या है, व्रत, इसमें चाप कौन सी हो गई, ये चाप हो गई, ठीक है। ऐसा कर बनाते ना, ये है ना, कोई भी पॉइंट लेगा इस तरह और ऐसे चाप मानना क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो चाप किसका हिस्सा है, आपका व्रत का हिस्सा है। चाप से क्या बन जाता है आपका, अगर हम बढ़ा देंगे ऐसे करके तो व्रत बन जाएगा। तो जो रेखा है, अगर रेखा को बढ़ा दी जाए, देखिए ये रेखा मैंने काट दी दो, तो क्या बन जाता है आपका, कोण बन जाता है। ये क्या बन गया आपका, कोण, इसे बोल, ठीक है। तो रेखा का संबंध किससे है, कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हाइट बराबर 1440 तो वाइड का क्या अर्थ होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कैसे दे रखा है। एच की वैल्यू आपकी 8 होती है, आई की 9 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है। अब यह है हमारा 1440। तो ये आया कैसे है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं, इनकी गुणा कर दें। अगर हम देखिए 8 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौ कितना हो गया 20, ठीक है। इसकी गुणा कर देता हूँ, 8 दूनी 16, 160 गुणा 9, 16 नंबर कितना होते हैं 144, 0, तो क्या आ गया आपका 1440 आ गया। उसी प्रकार हमारा वाइट का आएगा, तो 23 9 4 5, तो इनकी जो गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, इनकी गुणा करते हैं हम तो हमारा आता है 41 40। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल या स्मारक सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए सर्वप्रथम मतलब इन चारों ऑप्शनों में। तो देखिए जो आपका आगरा किला है, ये आपका सर्वप्रथम विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। ये आपका 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, जबकि दिल्ली का लाल किला आपका 2007 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में उरी शब्द का अर्थ तलाक होता है। तो देखिए उरी शब्द का अर्थ तलाक होता है और किस जनजाति में होता है, तो ये होता है आपका थारू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए भारत रत्न जो मिला था मरणोपरांत, वो पहले व्यक्ति थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को जो भारत रत्न मिला था, ये मिला था आपका 1966 ईस्वी में, ठीक है। और BR अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था, ये मिला था आपका 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं। तो देखिए सर्वाधिक पाठक किसके हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी में जो सबसे ज़्यादा है कौन सा, दैनिक जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है वो करता है आपका CSO, ठीक है। क्या करता है आपका CSO। और CSO की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना वो हुई थी आपकी 2 मई 1951 में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑर्गेनाइजेशन भी आता लिखा होगा। नेक्स्ट है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके KC पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक महारथन कंपनी है। तो देखिए महारथन कंपनी आपकी BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कहाँ ये है आपकी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। तो देखिए गोल्ड किससे संबंधित होता है, तो गोल्ड जो संबंधित होता है आपका वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। क्यों, क्योंकि हम गोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित क्यों होता है कि गोल्ड को आप कहीं भी किसी देश में रख कर पूंजी ले सकते हैं, ठीक है।
सर्वव्यापी उसकी गोल्ड की वैल्यू होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित होता है हमारा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निकासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो धन निकासन सिद्धांत दिया था दादाभाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो डायरेक्ट लिया था, तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा था आपका? आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार स्थित है हमारा ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है? तो देहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है हमारा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए बच्चों के शोषण से, तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आपका कौन सा? आर्टिकल 24। ठीक है, ये कहता है कि आप 14 साल से कम के बच्चों से क्या काम नहीं करा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे? ये करे थे आपके 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकी विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो देखिए जो भारत के जनसंख्या इतिहास में जनांकी विभाजन जो वर्ष कहा जाता है ये कहा जाता है आपका 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो देखिए जो विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या डिजर्व करती है? तो वो करते हैं आपके 17.5%। 17.5% विश्व की जनसंख्या का क्या है? हम लोग हैं इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो देख रहे कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से गुजरती है आपकी? ये 8 से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपके देश दे रखे हैं? तो देखिए पाकिस्तान से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है और बांग्लादेश से गुजरती है। लेकिन किससे नहीं गुजरती है आपकी? ये जो है आपकी नेपाल से नहीं गुजरती। इसमें कह रहा नहीं गुजरती। ठीक है, क्योंकि नेपाल कहाँ है? वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो आपकी कर्क रेखा गुजरती है गुजरात। गुजरात के बाद आपका राजस्थान आता है दूसरा। अगर मैप आपको याद है तो आराम से कर सकते हैं। फिर आपका MP आता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका झारखंड आता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है आपका मिजोरम। ठीक है, ये आपके कौन से जाते हैं? ये 8 आपके राज्य आते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, चाहे आप वैसे याद कर सकते हैं या वैसे ही आपको मैप याद है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मतलब मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो देखिए पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जो आपका क्रोड है, ठीक है, वो किससे बना है? तो वो बना है आपका सिलिकॉन से। लास्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था आपको रजनीकांत को, और जो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया था वो दिया था आपका अमिताभ बच्चन को, और रजनीकांत को मिला था आपका 2019 में। और जो 2022 का दिया गया है वो दिया गया है आपका आशा फारेक। ठीक है, ये आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान कहलाता है? तो देखिए भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान कहलाता है आपका फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुम्मिलित नहीं है। घास के मैदान दे रखे हैं और कह रहे हैं कि सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए बेल्ट आपका दक्षिणी अफ्रीका में सही है, कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में, ये भी सही है।
लानोज आपका वेनेजुला में है, ये भी सही है, लेकिन आपका पार्कलैंड आपका ब्राज़ील में नहीं है, ये ब्राज़ील में नहीं है। जो पार्कलैंड है आपका ये पड़ता है आपका अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए साइबेरिया क्षेत्र में जो कोणधारी वन होते हैं उन्हें कहा जाता है टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशेषित देश दैट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा? तो देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री जो है, लॉक्ड कंट्री मतलब चारों तरफ किससे भरा हुआ है, चारों तरफ क्या है आपके उसके क्या है, धरती है, ठीक है, मतलब पानी नहीं है, समुद्र नहीं है। तो ऐसा कौन सा देश है हमारा सबसे बड़ा? तो वो है आपका कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो देखिए मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी जो प्रदान की थी वो की थी डुप्ले को, नवाब की पदवी दी थी डुप्ले को। और आपका अंग्रेज़ खान की जो पदवी दी थी वो दी थी आपका विलियम हॉकिंस को, ठीक है, विलियम हॉकिंस को अंग्रेज़ खान की पदवी दी थी और नवाब की पदवी डुप्ले को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो देखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी आपकी 1917 में। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में ए.ओ. होम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो देखिए महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है आपका महादेव गोविंद रानडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां से कई वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? तो देखिए शाहजहाँ को जो किले बंद करा था औरंगजेब ने, ये करा था आपका आगरा किले में, ठीक है। और आप इसको याद रख सकते हैं, शाहजहाँ ने क्या बनाया था आपका ताजमहल बनाया था इसने, ठीक है। तो वहाँ से करता था ताजमहल को देखता रहता था, ठीक है। तो कहाँ बंद करा था? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपकी क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी? तो देखिए नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ था ये हुआ था आपका गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो देखिए कनिष्क के शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो थी आपका चतुर्बोध संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक दैट इज यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय और ग्रीक दोनों शैली से जो मिलकर बनी है वो बनी आपकी गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है? तो यहाँ पर पुनरुत्थान जो शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है ये पूछा गया। तो देखिए पुनरुत्थान ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण चुनिए। तो देखिए विशेषण आपका खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। देखिए अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, अल्पज्ञ, ठीक है, और सर्वज्ञ जो सबको जानने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो देखिए भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा? देखिए मृगेंद्र, व्याघ्र और मृगराज, ये तीनों जो हैं आपके एक ही अर्थ है। और ये तुरंग जो है, तुरंग आपका अलग हुआ, तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धवर्तनी को चुनिए। तो देखिए शुद्धवर्तनी जो है वो है आपकी महंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह शब्द है। तो देखिए उत्साह शब्द जो है आपका ये कौन सा है? ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि। अगर हम यशोदा की संधि विच्छेद करते हैं, यशोदा, यश प्लस दा क्या आता है आपका? यश, यशा प्लस दा, यशोदा। तो कौन सी होगी आपकी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्दों में से किनमें कर्मधारय समास है? देखिए कर्मधारय समास कौन सा किस में है आपका? तो ये है आपका देहलता, ठीक है, देहलता में क्या आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में दिनांक कहाँ अंकित किया जाता है? तो देखिए कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश जब हम जारी करते हैं
तो उसमें जो दिनांक डाला जाता है आपका, तो वो डाला जाता है आपका पत्र के सबसे ऊपर। जैसे ये लेटर है हमारा, ठीक है, कार्यालय आदेश, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर जो प्रिंसिपल जारी करेगा या कोई अधिकारी उस संस्था का जारी करेगा, तो यहाँ पर क्या होती है, पहले पत्र में सबसे ऊपर क्या होती है, यहाँ पर दिनांक होती है डली हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होता है और यहाँ पर साइन करने के लिए जगह होती है सब टीचरों की उसकी, क्या आपको नोटिस मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पत्रों में पत्र संख्या लिखी जाती है। तो देखिए व्यापारिक पत्र जो होते हैं उसमें पत्र संख्या लिखी जाती है आपकी पत्र के शुरू में दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के हित में अपने हित को संकट में डालने के लिए एक शब्द। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपने आप को भी संकट में डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें कहा जाता है आपका आत्मोत्सर्ग। क्या कहा जाता है उन्हें? आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको किन्ह में कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए किनको किन्ह, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, किनको किन्ह क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो देखिए गाय कौन सी संज्ञा है, गाय आपकी जातिवाचक, ठीक है। पपीता कौन सा शब्द है। तो देखिए पपीता है आपका पुर्तगाली शब्द, आपको याद रखना पी फॉर पपीता, पी फॉर पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है के लिए एक शब्द। देखिए जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, सम्मान जिसे मिला है, ठीक है, प्राप्त करा, लाब्ध प्रतिष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है। देखिए रामायण पढ़ी गई, ठीक है, रामायण पढ़ी गई, तो इसमें कर्म क्या हुआ, रामायण पढ़ी है ना, तो कौन सा होगा आपका, ये कर्म वाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण कराया गया। तो देखिए जो शेखर जोशी हैं हमारे राइटर, उनकी कौन सी कहानी पर फिल्म बनाई गई थी, किसके द्वारा, चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा। तो ये बनाई गई थी आपकी दाजू द्वारा, ठीक है। कौन सी थी कहानी उनकी, दाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया। तो देखिए महादेवी वर्मा को जो पद्म भूषण सम्मान दिया गया था आपका, ये दिया गया था 1956 में। इनको दो सम्मान मिले थे आपको, देखिए एक तो क्या पद्म भूषण, ये मिला 1956 में, और एक हो गया आपका पद्म विभूषण, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। तो पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1988 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो पुरस्कार जो मिला था ये मिला था आपका 1982 ईस्वी में, और ये मिला था आपका यामा रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को महापंडित कहा जाता है। तो देखिए महापंडित जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका राहुल संस्कृतयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो नदी के किनारे बसा शहर है। तो देखिए खो नदी के किनारे जो बसा शहर है वो है आपका कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने नापतोल की पदवी पाथा का परिचालन कराया था। तो देखिए जो नापतोल की पदवी में पाथा की उत्पत्ति करी थी, पाथा करी थी अजय पाल ने, ठीक है। और एक पाथा बराबर होता था 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई। तो देखिए मंसूरी जो लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ मंदिर पौड़ी में है, तो नीलकंठ पर्वत कहाँ है। तो देखिए इसमें कहा है कि जो आपका नीलकंठ मंदिर है ये कहाँ है, ये आपका पौड़ी में है। तो नीलकंठ पर्वत कहाँ है, तो नीलकंठ पर्वत आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठवरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है। देखिए लठवरवा जो भोज है ये दिया जाता है थारू में। लठवरवा भोज क्या होता है, इसमें जब कोई विधवा पुनः शादी करती है तो बिरादरी को एक खाना खिलाया जाता है, ठीक है, दावत दी जाती है, तो उसे बोलते हैं लठवरवा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा कौसानी स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया गया था। तो देखिए गांधी जी आपके कौसानी आए थे तो उन्होंने स्वराज भवन का शिलान्यास करा था 1929 में। और गांधी जी ने जो यात्रा करी थी यहाँ पर, गांधी जी कितने दिन रहे थे यहाँ पर, 14 दिन रहे थे, ठीक है। तो कौसानी में गांधी जी आए थे, कौसानी में जो पहुँचे ये पहुँचे थे 24 जून 1929, और यहाँ पर 7 जुलाई 1929 तक रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने अनासक्ति योग, ठीक है, गीता का टीका भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामसा निसंतान थे इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा गद्दी पर
बैठे उनका नाम क्या था? देखिए श्याम शाह के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? उनके चाचा बैठे थे, उनका नाम था महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल विश्वविद्यालय वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दीनदयाल विश्वविद्यालय ये है, ये आपका कहाँ है? ये टिहरी में है, ठीक है। तो ये अब जाना जाता है आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। और जो दीनदयाल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी टिहरी में। कहाँ पर? टिहरी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2012 में, ठीक है। और टिहरी का जो जगह आपकी बादशाही चौल, वहाँ पर है ये बादशाही चौल, वहाँ पर है आपका कौन सा? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊखी मठ का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ऊखी मठ का नाम पड़ा था आपका उषा जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो देखिए टिहरी रियासत में जो प्रथम बार जनगणना की गई थी, ये की गई थी 1921 ईस्वी में। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये जनगणना किसने करवाई थी, किसने शुरू की थी, ठीक है, किसके कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं? तो देखिए नगाड़े खामोश हैं, ये रचना आपकी गिरता जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने की थी? तो देखिए बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो भूमिदान दिया था वो करा था आपका पद्मदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गति में नृत्य है? तो इसमें कह रहे हैं कि देवर भाभी के प्रेम पर। तो देखिए देवर भाभी के प्रेम पर है तो वो कौन सा नृत्य है? तो वो है आपका वो सरेला नृत्य है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या लगाएंगे? भोजिया नृत्य लगाएंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रवंश के समय प्रसिद्ध कारावास सिराकोट कहाँ स्थित था? देखिए ये कारावास था आपका सिराकोट, ये सबसे ज़्यादा कुख्यात क्या था? कारावास था, ठीक है। इसे जैसे जैसे दे देते काले पानी की सजा, काले पानी की सजा के समान माना गया है इसे। तो ये था आपका डीडीहाट में। और डीडीहाट कहाँ पड़ता था? ये पड़ता आपका पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है आपका रैमजे के काल को। उसका रीज़न ये है कि रैमजे यहाँ पर कितने वर्ष रहे थे? ये 28 वर्ष रहे थे, 28 साल। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। और हेनरी रैमजे क्या करते थे? ये पहाड़ी लोग घर जाके खाना वाना भी खा लिया करते थे, ठीक है। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे ये। उसका रीज़न ये था कि 28 साल तक रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि ये सम्मान जिसे मिला है, ठीक है, प्राप्त करा उसने, उसे बोलते हैं लाब्ध प्रतिष्ठि, ठीक है, लाब्ध प्रतिष्ठि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है? देखिए रामायण पढ़ी गई, ठीक है, रामायण पढ़ी गई, तो इसमें कर्म क्या हुआ? रामायण पढ़ी है ना, तो कौन सा होगा आपका? ये कर्म वाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण कराया गया? तो देखिए जो शेखर जोशी हैं हमारे राइटर, उनकी कौन सी कहानी पर फिल्म बनाई गई थी? किसके द्वारा? चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा। तो ये बनाई गई थी आपकी दाजू द्वारा, ठीक है। कौन सी थी कहानी उनकी? दाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया? तो देखिए महादेवी वर्मा को जो पद्म भूषण सम्मान दिया गया था आपका, ये दिया गया था 1956 में। इनको 2 सम्मान मिले थे आपको। देखिए एक तो क्या पद्म भूषण, ये मिला 1956 में, और एक हो गया आपका पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, तो पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1988 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो पुरस्कार जो मिला था ये मिला था आपका 1982 ईस्वी में, और ये मिला था आपका यामा रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि को महापंडित कहा जाता है? तो देखिए महापंडित जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका राहुल संस्कृतयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो नदी के किनारे बसा शहर है? तो देखिए खो नदी के किनारे जो बसा शहर है वो है आपका कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पवार शासक ने नापतोल की पदवी पाथा का परिचालन कराया था? तो देखिए जो नापतोल की पदवी में पाथा की उत्पत्ति करी थी, पाथा करी थी अजयपाल ने, ठीक है। और एक पाथा बराबर होता था 2 kg।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो देखिए मंसूरी जो लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ मंदिर पौड़ी में है, तो नीलकंठ पर्वत कहाँ है? तो देखिए इसमें कहा है कि जो आपका नीलकंठ मंदिर है ये कहाँ है? ये आपका पौड़ी में है। तो नीलकंठ पर्वत कहाँ है? तो नीलकंठ पर्वत आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लठफरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? देखिए लठफरवा जो भोज है ये दिया जाता है थारू में। लठफरवा भोज क्या होता है? इसमें जब कोई विधवा पुनः शादी करती है तो बिरादरी को एक खाना खिलाया जाता है, ठीक है, दावत दी जाती है, तो उसे बोलते हैं लठफरवा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा कौसानी स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो देखिए गांधी जी आपके कौसानी आए थे तो उन्होंने स्वराज भवन का शिलान्यास करा था 1929 में। और गांधी जी ने जो यात्रा करी थी यहाँ पर, गांधी जी कितने दिन रहे थे यहाँ पर? 14 दिन रहे थे, ठीक है। तो कौसानी में गांधी जी आए थे, कौसानी में जो पहुँचे ये पहुँचे थे 24 जून 1929 और यहाँ पर 7 जुलाई 1929 तक रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने अनासक्ति योग, ठीक है, गीता का टीका भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम शाह निसंतान थे इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा गद्दी पर बैठे, उनका नाम क्या था? देखिए श्याम शाह के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? उनके चाचा बैठे थे और उनका नाम था महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल विश्वविद्यालय वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दीनदयाल विश्वविद्यालय ये है, ये आपका कहाँ है? ये टिहरी में है, ठीक है। तो ये अब जाना जाता है आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। और जो दीनदयाल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी टिहरी में। कहाँ पर? टिहरी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2012 में, ठीक है। और टिहरी का जो जगह आपकी बादशाही चौल वहाँ पर है, ये बादशाही चौल वहाँ पर है आपका कौन सा? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊखी मठ का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ऊखी मठ का नाम पड़ा था आपका उषा जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो देखिए टिहरी रियासत में जो प्रथम बार जनगणना की गई थी ये की गई थी 1921 ईस्वी में। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये जनगणना किसने करवाई थी, किसने शुरू की थी, ठीक है, किसके कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं? तो देखिए नगाड़े खामोश हैं ये रचना आपकी गिरदादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने की थी? तो देखिए बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो भूमिदान दिया था वो करा था आपका पद्मदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गति में नृत्य है? तो इसमें कह रहे हैं कि देवर भाभी के प्रेम पर। तो देखिए देवर भाभी के प्रेम पर है तो वो कौन सा नृत्य है? तो वो है आपका वो सरेला नृत्य है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या लगाएंगे? भोजिया नृत्य लगाएंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रवंश के समय प्रसिद्ध कारावास सीराकोट कहाँ स्थित था? देखिए ये कारावास था आपका सीराकोट, ये सबसे ज़्यादा कुख्यात क्या था? कारावास था, ठीक है। इसे जैसे दे देते काले पानी की सज़ा के समान माना गया है इसे। तो ये था आपका DD8 में, और DD8 कानून पारित किया गया था, ये पारित किया गया था आपका 1929 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या था, क्या कह रहा है इसमें कि 18 वर्ष से कम बच्ची, कम उम्र की लड़की वेश्यावृत्ति नहीं करेगी, ये बैन कर दिया गया था, ठीक है। और इसी से संबंधित एक समिति और बनी थी आपकी नायक जाति से संबंधित, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। तो एक कमेटी बनी थी आपकी नायक समाज सुधार समिति, ये बनी थी आपकी 1919 में, ठीक है। नायक समाज सुधार समिति 1919 में बनी, और नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष DD पंत का निजी पेशा क्या था? देखिए DD पंत क्या थे? आपके शिक्षाविद थे, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और DD पंत क्रांति दल के अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष, ये आपके फर्स्ट अध्यक्ष हैं, ये आपका पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन।
ठीक है। और जो आपकी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना वो हुई थी आपकी 25 जुलाई 1979 में। ये डेट ही पूछी गई है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर थी कब आया था? तो देखिए सबसे आपको यहाँ से पॉइंट आउट हो जाना चाहिए, सबसे तीव्रता का भूकंप। तो सबसे तीव्रता का भूकंप कब आया था? ये गढ़वाल में आया था, ठीक है। इसके बाद ही जब भूकंप आया था, इसके ठीक 2-3 दिन बाद ही क्या करा, गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया था गढ़वाल पर और वहाँ से जो पिरतुम शाह थे उनको भगा दिया गया था। तो ये आया था आपको 1 सितंबर 1803 में। और इसमें जो है आपके 60 से 70% जनसंख्या और सामान जान मान की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच दर्रा नहीं है? तो देखिए पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच आपका लातूधुरा दर्रा नहीं है। जो आपका लातूधुरा दर्रा है, ये दर्रा आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सूर्यप्रयाग ये आपका मंदाकिनी और लस्सर के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए विकल्प पत्रिका का प्रकाशन आपका किया गया शैलेश मटियानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो हिमगंगा के नाम से नदी जानी आपकी पुष्पवती, और पुष्पवती कहाँ आपकी? ये आपकी वैली ऑफ फ्लावर में, ठीक है, फूलों की घाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयती, गिरथी और कामता किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं आपकी पश्चिमी धौली गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला, तो पूर्ण आंतरिक जिले की ट्रिक है आपकी बारात, ठीक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। तो बागेश्वर भी है इसमें, टिहरी भी है, रुद्रप्रयाग भी है, कौन सा बचा आपका? अल्मोड़ा, ठीक है। जबकि चंपावत क्या है? ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलदस्त तवारिक कहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं मियाँ प्रेम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी दुर्गा देवी। ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन और साथ साथ डिस्कस करें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट आउट से जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।